जय सिया राम मित्रों। आज हम आप सभी के लिए रामायण महाकाव्य के बालकांड से चौथा सर्ग आपको शुद्ध और सरल भाषा में सुनाने जा रहा हूं। इसे भक्ति भाव से सुनें और अपना जीवन धन्य बनाएं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक रहने के लिए एक बार सभी लोग दिल से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। बोलो, पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। चौथे सर्ग में आप जानेंगे ऋषि वाल्मीकि के द्वारा 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य का निर्माण तथा लव और कुश का रामायण गान करके प्रशंसित होना। अब इस कथा को आगे सुनिए। श्री रामचंद्र जी जब वन से लौटकर अयोध्या का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांड प्रतिपादित किए। इसका भविष्य तथा उत्तरकांड सहित संपूर्ण रामायण पूरा करने के बाद एक दिन महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन सा सत्साई पुरुष होगा जो इसे पढ़कर जन समुदाय को सुना सके। अब उनकी ऐसा सोचते ही मुनि वेशधारी लवकुश ने उन्हें आकर प्रणाम किया। यह दोनों ही धर्म के ज्ञाता थे और उनका स्वर भी मधुर था। वे दोनों ही मुनि के आश्रम में रहते थे, अतः उन्हें सब प्रकार से योग्य समझकर भगवान वाल्मीकि ने उन्हें संपूर्ण रामायण, जिसका दूसरा नाम दशानन वध था, उसका उन्हें पूर्णतः अध्ययन कराया और उन्हें दोनों भाइयों को संपूर्ण रामायण का पूर्ण अध्ययन कराने के बाद दोनों भाई इस काव्य को पढ़कर मधुर वाणी में गाने लगे। इन दोनों भाइयों के सुंदर रूप और शुभ लक्षण ही इनकी सहज संपत्ति थी। यह दोनों भाई युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। उन्होंने संपूर्ण महाकाव्य को अच्छी तरह से याद कर लिया था। एक दिन मुनि के आश्रम पर महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई। उन्होंने उस रामायण का उनके समीप बैठकर गान किया, जिसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्र आंसुओं से भर गए और सभी उन्हें साधुवाद देने लगे। फिर वे उस रामायण कथा के गायक लव और कुश की प्रशंसा करते हुए बोले, यद्यपि इस काव्य में घटित घटनाएं बहुत दिन पहले हो चुकी हैं, किंतु इन बालकों के राम युक्त गान से यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने जैसी लगती है, जैसे अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। उसके बाद उस गान से संतुष्ट हुए मुनि ने उठकर उन्हें एक कलश प्रदान किया। किसी ने उन्हें वक्कल वस्त्र दिए तो किसी ने यज्ञोपवीत और काला मृग चर्म दिया। अनेक प्रकार के मुनियों ने अनेक प्रकार की भेंटें उन दोनों भाइयों को दी। इसी प्रकार मुनियों ने उन्हें नाना प्रकार के वर भी दिए। राजकुमारों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह काव्य आने वाले कवियों के लिए आधारशिला होगी।
साथ ही यह आयु तथा पुष्टि प्रदान करने वाली होगी। एक दिन दोनों भाई लव और कुश अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण महाकाव्य के श्लोकों का गान कर रहे थे। तभी इसी समय उन पर श्री राम की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने उन दोनों भाइयों को अपने घर बुलवाकर उनका सम्मान किया। तत्पश्चात वे एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने मंत्रियों और भाइयों को अपने पास ही बिठाया। फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बोले, ये दोनों भाई पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े ही सुंदर ढंग से गाते हैं। तुम सब लोग इसे ध्यान से सुनो। इतना कहकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर दोनों भाई मधुर स्वर और राग में गाने लगे और उस काव्य को सुनकर सभी की आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। इनका यह काव्य सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण बहुत प्रभावशाली है। अतः तुम सब लोग इसे ध्यान देकर सुनो। तदनंतर दोनों भाई मार्ग विधान रीत से इसका गान करने लगे और सभा के लोग उस गान को सुनने में तन्मय हो गए। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा निर्मित रामायण काव्य के बालकांड का यह चौथा सर्ग समाप्त हुआ। जय सिया राम।